बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज एक बार फिर हम हाज़िर हुए हैं 10th क्लास के सबक बाबल के कंट्रात में। ये जमीलुद्दीन आली की लिखी हुई एक अफ़साना है। बाबल शहर जो तारीख़ी नाम रखता है और इसकी तारीख़ी वाक़यात बड़े ही मशहूर हैं। बाबल ये इराक़ का शहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हुक्मरानी की। आपको पता है कि हमारा अंदाज़ कुछ यूँ होता है कि हम बड़े हसन अंदाज़ से सबक के पॉइंट्स के ज़रिए से समझाते हैं, फिर उसके बाद हम सबक का जो तशरीह है या सियाक़ व सबा के एतबार से जो 10 नंबर की तशरीह आती है, वो भी हम आसान अंदाज़ में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ़ तरीक़ा बताते हैं, बाकी काम तो बंदे ने खुद करना होता है। सबक का ख़ुलासा सबसे अहम है और इस पर हमने बहुत कोशिश की, बड़े अहम पॉइंट्स निकाले हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ आएंगी तो फिर ही आपका खुलासा होगा। तारुफ़ चूँकि किसी भी किस्म के सबक का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। क्लास 10 की उर्दू है। सबक का उन्वान बाबुल के कंट्रात, बाबुल भी पढ़ सकते हैं, बाबल भी पढ़ सकते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है जमीलुद्दीन आली। सिन्फ़ अदब का ये मौज़ू और अफ़साना है। माख़ज़ जमीलुद्दीन आली जो है, इसका थोड़ा सा तारुफ़ ज़िक्र करेंगे। तारीख़ पैदाइश 1926 और तारीख़ वफ़ात 2015। असल नाम मिर्ज़ा जमीलुद्दीन अहमद ख़ान था। आप नवाब अलाउद्दीन अहमद ख़ान अलाई के पोते और नवाब सर अमीरुद्दीन अहमद के परज़न थे। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आ गए। उन्होंने 1951 को CSP मौजूदा CSS का इम्तिहान पास किया। 1966 तक आला ओहदों पर काम किया। 1967 से 1989 तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी रहे और मुतअद्दिद कौमी एजाज़ात हासिल किए। उन्होंने कई शेरी मजमूए लिखे और नसर में दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे वगैरह मशहूर ये चीज़ें लिखी। उसके बाद जमीलुद्दीन आली का ये जो सबक है, इसके अहम पॉइंट्स नुकात बयान करने के बाद से पहले आपको थोड़ा सा मैं सबक का पस मंज़र बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सबक बाबल के कंट्रात जमीलुद्दीन आली इराक़ के सफ़र पर थे दूसरे जंग अज़ीम के बाद। ये दूसरे जंग अज़ीम की बात हो रही है। दूसरे जंग अज़ीम, उसके बाद ये इराक़ के सफ़र पर थे, तो उसमें बाबल की तारीख़ी हैसियत को वो बयान कर रहे हैं कि बाबल शहर जो कब से बाबल शहर की तरफ चल दी है, तो इसी तरह ये बगदाद से तकरीबन 45-50 मील के फ़ासले पर है बाबल शहर। ये इराक़ का एक तारीख़ी शहर है और वहाँ से वो कह रहे हैं हम जा रहे थे तो रास्तों में वो बहुत से चीज़ें देखी। शेर अपने रज़्में सुनाते थे, मुग़न्नी ताने लगाते थे। सुबह पर फिर नफ़ीरों और बूतों को करना की गूंज में सफ़र जारी हो जाता। ठीक कहते हैं कि मेरे भाई खलीलुर रहमान एक आह भरकर बोले, मगर अफ़सोस कि मैं सारे दिन रुत में खड़े रहने की बजाय बैठकर ही मुसाफ़त तय करना बेहतर समझता हूँ। उसके बाद फिर मुसन्निफ़ आते हैं बाबल शहर की कुछ तारीख़ी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हारूत और मारूत का किस्सा। कह रहे हैं कि बाबल ये उस क़दामत और अज़मत के बारे में बेशुमार निशानियाँ हैं। इस एक इंकिशाफ़ात के बावजूद इस शहर को 20वीं सदी के जर्मन माहिरीन आसार कदीमा की किताबों तक फैले हुए हैं। उसके बाद बाबल शहर में एक कुआं है। बाबल शहर की ये हारूत और मारूत का कुआं। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते हारूत और मारूत को किसी गुनाह के पादाश में उल्टा लटका दिया और कहानी ये थी कि खुदा ताला ने इन फरिश्तों को अहले बाबल के अय्याशियों और बदामालियों के इंस्पेक्शन यानी मुआयने के लिए भेजा, मगर बाद में वो खुद ही इस चक्कर में फंस गए जिसे आज भी बहुत से महकमों के इंस्पेक्टर होते हैं। बाबल जो इंसानी तारीख़ के अवलीन बाबों में शुमार होता है। 18वीं सदी कबल मसीह यानी अब से 3700 बरस पहले शहनशाह हम्मुराबी ने सोसाइटी के लिए 2
वो दस्तूर और कवानीन बनाए थे जिनके सबब हम्मुराबी कानून दंदा कहलाता है। हम्मुराबी के कानून साजी माशरती हुकूक और फ़राइज़ के बीच दरबीच इमारत की पहली बुनियादों में शामिल है। 3700 बरस पहले बहुत से मुल्क तहजीब तो क्या इंसानी आबादी से भी महरूम थे। यानी ये बता दिया कि बाबिल शहर जिसकी हम तारीख बयान कर रहे हैं, इसकी एक कुएं की तारीख है। बाबिल की तबाही और तजदीद फिर कैसे हुई, हम्मुराबी की सोसाइटी, उसने जो कवानीन बनाए थे वो कितने कारआमद हुए। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है बख्त नसर की। बख्त नसर यार, ये अगर हम देखें नसर का बनाया हुआ बाबल है, क्योंकि हम्मुराबी का बाबल 16वीं सदी कबल मसीह में बेरून ने बड़े हद तक इसको तबाह कर दिया। फिर सल्तनत कमज़ोर हो गई। उरूज और ज़वाल में इसे सदियों ने अपनी अज़मत रफ्ता वापस न मिल सकी, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में बख्त नसर आया। ये कब आया? 7वीं सदी कबल मसीह में। 7वीं सदी कबल मसीह में बख्त नसर आया और इसने फिर बाबल को जो उरूज दिया। बख्त नसर ने 40 बरस हुकूमत की। बख्त नसर ने 40 बरस हुकूमत की। 40 बरस की हुक्मरानी में इसने बाबिल को एक उरूज पर पहुंचाया। दजला और फुरात के दरमियान इस ऊंचे फसीलों वाले शहर से तहजीब उभरी, जिसकी यादें और यादगारें यूरोप और अमेरिका के शान और शौकत से आंखें लड़ाती हैं। बुख्तनसर ये दहरिया था, खुदा और देवताओं का नहीं मानता था, इसलिए इसके जाने के बाद फिर इसके ख़ानदान में ज़्यादा बादशाहत नहीं चली। इसके बाद मुसन्निफ़ कहता है कि हमारे जो गाइड था वो बख्तनसर को मुखातब करके, वो बख्तनसर जिसके फ़ौजों का एक चर्चा होता था, ये उसको मुखातब करके अजीब बातें करता था। हाँ बेटा बख्तनसर बता, वो चौक में खड़े होकर आवाज़ देता है, अब हमसे बात करो। मैं रोज़ गैर मुल्की सियाहों को तुम्हारे महल्लात के सैर कराता और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसके मुल्क के सबसे ज़्यादा और बाजबूरियत बादशाह थे। तुम्हारी आंख के एक इशारे पर मौत और दूसरे पर जिंदगी रकस करती थी। अब बोलो बेटा, मैं तुम्हारे दारुस्सुल्तनत के दिल में खड़ा हूँ, तुम्हारी दारुस्सुल्तनत के दिल में खड़ा हूँ, तुम्हारे अलकाब व अदाब के बगैर पुकार रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारी सवारियाँ और प्यादा फौजें, कहाँ है तुम्हारे खुफिया और बारूदी मुहतसब। तुम एक मुतलक़ इनान यानी बिल्कुल खुले शहनशाह थे, मगर तुम मर गए और ख़त्म हो गया और तुम्हारा राह जाहो जलाल ख़त्म हो गया। मुस्तनसर कोई जवाब नहीं देता, किसी सिमत से कोई तीर नहीं चलता जो उसके सीने में पेवस्त हो जाए, कोई तलवार कोई खंजर नहीं जो इसके ज़बान कलम कर दे। ये इराकी गाइड महबूतुल हवास सही, मगर इसकी ज़बान वक़्त की ज़बान है जो कट नहीं सकती। आज वो शहंशाह जिसके नाम से इराक, शाम और ईरान कांपते थे, एक मामूली सी गुस्ताख गाइड को कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मौत तो सबको आती है, मगर वो अच्छी तरह याद किए जाते हैं जिन्होंने कुछ काम दूसरों के लिए भी किए हो। कल मैंने हज़रत, फिर मुसन्निफ़ कहता है, मैं इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर भी गया और वहाँ पर मैं बहुत रोया। यहाँ पर जब मैं बुख्तनसर की कब्र पर आया तो यहाँ पर मैं बहुत हंसा, और शायद ये मेरी हंसी एक ज़रिया तअज्जुब थी, इस मकाम से ज़्यादा पुरअसर और क्या बातें हो सकती है। मुसन्निफ़ बार बार अपने आप को समझाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर एक गेट लगा करता था, उशारी गेट, और उसकी सुर्ख मैल पक्की ईंटों का बना हुआ कई गज ऊंचा दरवाज़ा। ये शहर के दरमियान में एक यादगार इमारत थी जिससे एक शाहरा जुलूस के कोई निसफ मील तक सीधी चली जाती थी। यानी ये अजायबात बता रहे। फिर ये शहर खंडर हो गया, यहाँ की चमकीली ईंटियाँ जो जज्बात थी वो ख़त्म हो गई, रंग के तह चढ़ाए गए थे जो पौने 3000 बरस गुजर जाने के बाद भी इसी तरह कायम थी। तहजीब बाइबल पर काम करने वालों ने सुल्तानत बाइबल व निनवा के सैकड़ों आसार अनगिनत किताबों में मज़कूर है, जो इन जानवरों, इंसानों नुमा जानवरों की तस्वीरें वज़ाहती अलामतों पर है। अब अगर हम आज के बाइबल को आते हैं, वही बाइबल खंडर बन गया, वही बाइबल कुछ भी न रहा। ये इस शहर का हाल है जो 2 दरियाओं के बीच में एक बुलंदी पर वाक़िअ है और जिसे गिरता दरता फसलें और दीवारें अंदर महल्लात मंदिर थे, ताकि हमला आवरों की मुज़ाहमत कदम कदम पर रोकी जा सके। ये शहर तकरीबन 2500 बरस कबल मसीह से लेकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक पूरी हम असर और बाकी दुनिया के लिए एक मरक्का हैरत बना रहा, जहाँ अकादमी रस्मुल ख़त और तर्ज तहरीर पैदा हुए। अज़ीज़ाने मन, तो ये बाइबल वही सुर्ख पुख्ता ईंटों और नीली जर्द चमकदार ईंटों का वीराना है। बाइबल जो पहले कभी सुर्ख पुख्ता ईंटों और नीले जमरदार चमकदार ईंटों का एक महल्लात होते थे, अब वो ईंटों का एक वीराना है। बेशुमार देवताओं का माबद,
हम्मुराबी, बख्तनसर और सिकंदर और साइरस का बाइबल जब इसकी खुदाई का पहला मरहला ख़त्म हो गया, जर्मनी माहिरीन ईंटें और मुजस्मे खुले छोड़कर गए, तो करीब के गांव मोहल्ले के बाशिंदों ने बेशुमार मसाला अपने छोटे छोटे घर और सड़कें बनाने में इस्तेमाल किया। शिशारी दरवाजे का बहुत सा माल जर्मन माहिरीन ले गए थे, जो उन्होंने बर्लिन के अजायब खाने में इस्तेमाल किया। इस अजायब खाने पर भी जंग अजीम में बमबारी हुई और वो तकरीबन तबाह हो गया। हाँ, ये बाइबल जो किसी मुर्रख या मुबस्सर या अहले दिल के अल्फाज में पहले शहर अजीम था और अब सहराए अजीम होकर रह गया। ए आंखों वालों, देखो और इबरत पकड़ो। खंडरों के साथ एक छोटा सा कमरा जो अब खाने का काम देता है। अजीजाने मन, ये सबक हमें ये देता है, जो कभी दुनिया पे राज करने वाला बाइबल आज वो सिर्फ और सिर्फ एक इबरत का निशान, एक वीरान और रेगिस्तान बना हुआ है। इस पर धमाके हुए, जंगे हुई, जंगे दुनिया को तबाह करती है। जंग में कोई जीतता नहीं, सारे हारते हैं। वही जंगों की तबाहकारियों की वजह से वही लोग जो कभी अपने आप को बहुत बड़े और बड़े ताकतवर कहलवाते थे, आज वही लोग सिर्फ और सिर्फ इबरत के निशान बने हुए हैं। अज़ीज़ान मन, इबारत की तशरीह के लिए आपको ये मुख्तसर सा बता रहा हूँ कि इबारत की जब अगर ने सियाक व सबा के एतबार से तशरीह करनी है, तो इसमें सबसे पहले इबारत की तशरीह, हवाला मतन, सबक का उन्वान, बाबल की कंडरात, मुसन्निफ का नाम जमीलुद्दीन आली, सिन्फ़ अदब में अफसाना, माखज़ दुनिया मेरे आगे। उसके बाद सियाक व सबा में जो आपने लिखना है, उसमें मज़कूरा इबारत सबक के तकरीबन शुरू, दरमियान या आखिर से ली गई है। ये जिक्र करने के बाद आपने बताना है कि इस पूरे सबक में बाबिल की कंडरात की बात हो रही है, कि वो बाइबल जो पहले साइरस, जो पहले बख्तनसर, पहले कोई का हारूत और मारूत और इस जैसे बड़े बड़े लोगों का एक अजीब दुनिया हुआ करता था, हम्मुराबी वगैरह, साइरस का आज वो कंडर बन गया। उसकी हवाल और उसकी कारगुजारी इसमें बयान की है। तशरीह में फिर जो इबारत दी गई होगी, जो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो इबारत दी हो, उसी को अपनी वर्डिंग में बयान करने का नाम तशरीह है। ये सबक बहुत ही आसान आसान अंदाज में हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप इसको, ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इन पॉइंट्स के मुताबिक समझे, हमारी वीडियो को बार बार आप सुने, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी हल हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज बाबर शहर की कदामत के बारे में आज में क्या कुछ बयान हुआ। अब देखो, अगर हमारे पॉइंट्स आपने अच्छी तरह याद कर लिए तो सवाल उसी से आ रहे हैं। बाबल के कुएं में 2 फरिश्तों को क्यों लटकाया गया था, ये भी हमारे पॉइंट्स में आपको वाज़ेह हो गया। बगदाद और बाबल के दरमियान कितना फासला है, ये भी हमने बता दिया। हम्मुराबी कौन था और इसका कारनामा क्या समझा जाता है, बाबल के 2 हैरत अंगेज पहलू। अगर कहने का मकसद ये कि जो खुलासा हमने आपके सामने रखा, उसको आप अपने वर्डिंग में याद कर लेते हैं, तो इससे आपके सब कुछ याद हो जाता है। फिर ना कोई सियाक व सबा, कुछ भी नहीं रहता। उर्दू कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ तवज्जो करने की ज़रूरत है। साइरस का ताल्लुक किस मुल्क से था, सुल्तनत बाइबल व निनवा की खुदाई के दौरान किन चीज़ों के आसार मिले, सबक बाइबल के करदार जमीलुद्दीन आली की किस किताब से ली गई है, ये हम बार बार आपको बताते हैं दुनिया मेरे आगे। और उसके अलावा MCQs है। MCQs सबक बाइबल के करदार अहम नुकात को सामने रखते हुए अपने अल्फाज में खुलासा तहरीर करें। ये भी वही कह रहे हैं जो हमने बात की। उर्दू के 5 मशहूर सफ़रनामा और सफ़रनामा निगारों के नाम। अगर आपने कोई यादगार सफ़र किया तो उसके रोदात दिलचस्प अंदाज में, रोदात का मतलब होता है उसके हवाल आपने बयान करें, तो उनके मानी बयान करनी है। उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है, इंशाल्लाह उसके लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। आबीती किसको कहते हैं, सफ़रनामा के किसको कहते हैं, याददाश्त, मालूमाती रिपोर्ट, ये क्या चीज़ें हैं, ये अलग से वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये फिर इसके लिए फिर अलग सा काम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ नाचीज़ को अपने दुआओं में याद रखिएगा। जब भी आप इस सबक को सुने, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।